नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग को पढ़ने जा रहे हैं। उपसर्ग शब्द निर्माण करते हैं जब हम किसी मूल शब्द के आगे, है ना, जब हम किसी मूल शब्द के आगे किसी अव्यय को लगा करके नए शब्द की निर्मिति करते हैं तो उसे उपसर्ग के रूप में स्वीकार करते हैं। किस रूप में स्वीकार करते हैं भाई? उपसर्ग के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग दो शब्द उप और सर्ग के योग से निर्मित है। उप का अर्थ है समीप या निकट या पास में, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। तो जब हम किसी मूल शब्द के आगे उप माने समीप, पहले, निकट या पास में लगा करके नए शब्द की निर्मिति करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ऐसा शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में कुछ विशेष परिवर्तन लाता है और नए शब्द का निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक शब्द है हार। हार शब्द के आगे अगर लगा दिया जाए प्र तो प्रहार बन जाता है ना, एक नया शब्द बन गया। अगर वी लगा देते हैं तो विहार बन जाता है ना। आ लगा देते हैं तो आहार बन जाता है। तो मूल शब्द तो हार ही है, लेकिन हार के आगे प्र वी हा निहार, है ना, निहार शब्द बन जाता है। तो इस तरह से, है ना। और प्रहार का क्या अर्थ हो जाता है? मारना, जबकि हार का मतलब होता है पराजय। तो अर्थ में परिवर्तन हो गया और नए शब्द की सृष्टि हो गई। तो इसे हम उपसर्ग के रूप में स्वीकार करते हैं। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में किया जाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्य रूप से हम लोग तीन श्रेणियों में इसको बांट देते हैं उपसर्गों को, क्योंकि हिंदी भाषा का कोई अपना ही केवल हिंदी का शब्द नहीं होता है। संस्कृत के भी शब्द होते हैं, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के भी होते हैं। सामान्यतः जो संस्कृत के उपसर्ग हैं जिसे आप तत्सम कहते हैं वो 22 हैं। हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो 10 या 11 भी इनकी संख्या मानी जाती है। आगत जो उपसर्ग होते हैं वो उर्दू के, अरबी के, फारसी के, अंग्रेजी के शब्द जो आते हैं और नए शब्द की निर्मिति करते हैं। तो हम उपसर्ग को तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कुल होते हैं कितने? 22 होते हैं, किंतु निस, निर और दूर में कोई अंतर नहीं होता। अतः संस्कृत भाषा के 19 उपसर्ग हम जोड़ के देखते हैं, उन तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त करते हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। इसीलिए तत्सम शब्द उपसर्ग भी कहलाता है। जैसे देखिए, एक शब्द है, एक उपसर्ग है अति। अति का क्या मतलब होता है? अधिक होता है, सीमा से परे होता है। जैसे अति वृद्धि मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही। अतियुक्ति, अत्याचार, एक तो है ना, ज्यादा ही अत्याचार किसी पर हो रहा है ना, तो इस तरह से लेते हैं। इसी तरह अधि जो होता है, अधि से अधीन, अधिक होता है, ऊपर होता है, श्रेष्ठ होता है, समीपता होता है, अधिकृत, अध्यायवश, अधिकार होता है ना, दूसरे पर, है ना, ज्यादा ऊपर अधिकार होता है हमारा, ठीक है। अनु, इसी तरह अनु जो उपसर्ग है, अनु का मतलब होता है पीछे, क्रम, समानता, अनुमान लगा देते हैं, है ना, मान के आगे अनुमान, अनुकूल, अनुप्रास, प्रास के आगे अनु लगा देते हैं, अनुप्रास से मिलकर के बन जाता है अनु उपसर्ग से। इसी तरह अप का मतलब होता है बुरा, अभाव या विपरीत, जिसे अपराध, अपहरण, अपशब्द, इस शब्द के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह अभी है, अभी का मतलब होता है सामने, अधिक, अच्छा। जैसे शब्द बन जाता है अभिमान, है ना, अभिलाषा, अभियान, यान के आगे क्या जोड़ दिया? अभी जोड़ दिया, तो अभियान बन गया। तो आप भी ऐसे शब्दों की निर्मिति कर सकते हैं। इसी तरह जो अव है, अव माने होता है पतन, हीनता, अवनति, अवगुण, अवमानना, ये हीनता का द्योतक होता है। इसी तरह आ अगर उपसर्ग लगा देते हैं तो आ माने होता है तक, सब तरफ से, और। जैसे आदर, आडंबर, आचरण, है ना, आचरण, अच्छा आचरण जो चरित्र में आपके होता है। नेक्स्ट है उत और उद होता है ऊपर या अधिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उद्भव, उत्संग, उद्गम, उत्पात, उत्पन्न, है ना। उप का मतलब होता है समीप, सहायक, छोटा। उपयुक्त, उपहार, है ना, उपद्रव, उप लगा देते हैं तो उपद्रव बन जाता है, ठीक है। इसी तरह दुह, दुह को दुर या दुष भी कहते हैं, जिसे बुरा, दुष्ट, कठिन कहते हैं। दुर्गम, दुष्कर, दुर्लभ, दुर्जन के रूप में इसका उदाहरण देखने को मिलता है। इसी तरह निह, निह को निस या निर भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है बिना, बाहर, निषेध के रूप में आता है। जैसे निर्देश, निराकरण, निर्जीव और निष्काम। इसी तरह परा, परा माने चारों ओर, आसपास। जैसे परिचय, परिणाम, परिसर,
परिचय, परिसर, परिणाम, है ना। प्र से क्या बनता है, प्र माने अधिक, ऊपर, आगे, गति, जैसे प्रणाम, प्रख्यात, प्रगति, गति के आगे प्र लगा दिया तो क्या शब्द बन गया, प्रगति बन गया। इसी तरह प्रति, प्रति माने होता है विपरीत, समान, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिमूर्ति, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिमूर्ति, प्रतिदिन। पक्की बात है, समझ आ गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वी का मतलब होता है विशेष, रहित, विपरीत होता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कह देते हैं, विहार, विरह, विपक्ष, वियोग, क्या कह देते हैं, वियोग, विदेश, विवाद, वियोग। इसी तरह सम का मतलब होता है संयोग या पूर्णता होता है, संतोष, संचय, संभाषण, संदेश के रूप में आता है। अब देखिए हिंदी के जो उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। इनकी संख्या 10 है, कई जगह 11 भी होती है। जैसे पहला है अन, अ या अन निषेध के भाव में आता है जैसे अनपढ़, अलग, है ना, अनाम, अथाह, अनपढ़, अनमोल, जो मोल नहीं है, अनमोल, बहुत ही, है ना, निषेध अभाव के रूप में आता है ना, अनपढ़। इसी तरह अध, अध माने होता है आधा, अध खिला, उत्तरहीन, 39, एक कम होता है 39, 49, है ना। अव माने अब होता है, अब, हीनता, नहीं का, अवघड़, अवघट, अवगुण, है ना, पक्की बात है। नेक्स्ट है कु, और कु में बुरा होता है, कुपात्र, कुलेख, कुपूत, है ना, पूत, कपूत, तका धन संचय। इसी तरह स आता है सु, है ना, सु माने अच्छा, सहित, सगोत्र, सरस, सहित, सजग। इसी माने दुर, दुर माने होता है बुरा और हीन, दुकाल, दुलारा, दुस्साहस। नि माने नहीं और अभाव, निधड़क, निडर, निकम्मा। बिना, बिना माने निषेध, बिन बादल, बिन पाए, बिन ब्याहा, ऐसे कहते हैं। भर माने होता है पूरा, भरपूर, भरपूर, भरपेट, भरमार, भरसक के रूप में आता है, इसे कहते हैं। अब देखिए तीसरा जो होता है उपसर्ग, वो विदेशी उपसर्ग होता है ना। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं के शब्द से, दूसरे भाषा के उपसर्गों से मिलकर के नए शब्द निर्मित हुए हैं। जैसे एक अरबी फारसी का शब्द है, आप देखिए कम, कम माने होता है थोड़ा और हीन, कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र, है ना। कम शब्द यहाँ कौन महत्वपूर्ण है, कम। इसी तरह खुश माने अच्छा, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल। गैर, गैर माने नहीं, अभाव होता है, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। दर में क्या जोड़ते हैं, में, दरअसल, दरमियान, दरकार, है ना। ना से अभाव होता है, ना पसंद, ना समझ, नाराज से बन जाता है। इसी तरह ब से अनुसार में, बदनाम, बदसूर, बददौलत, है ना। अल, अल माने होता है निश्चित, अलबत्ता, अलमस्त, अलगरज। बिल के साथ होता है बिल्कुल, बिल आखिर, बिल वजह, बिना वजह, है ना। इसी तरह बर, बर से ऊपर, बर्दाश्त, बर्खास्त शब्द बन जाता है, ठीक है। अंग्रेजी के क्या बनता है भाई, सब बनता है, सब एक शब्द है। सब जज, सब कमेटी, है ना। डिप्टी, सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहायक के रूप में आता है। वाइस, वाइस राय, वाइस चांसलर, है ना। जनरल मतलब प्रधान होता है, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी शब्द बनता है। चीफ, प्रमुख होता है, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। हेड, हेड माने मुख्य होता है, हेड मास्टर, हेड क्लर्क बनता है नए शब्द। इसी तरह डबल माने दुगुना, डबल रोटी, डबल बेड, है ना। फुल माने होता है पूरा, फुल शर्ट, फुल प्रूफ। हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा, हाफ शर्ट, हाफ पैंट। तो इस तरह से हम शब्दों की निर्मिति करते हैं। उपसर्ग भाषा में विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शब्दों के आगे जुड़कर नए शब्दों का विस्तार करते हैं और परिवर्तन करने में सहायक होते हैं। इन शब्दों की विविधता बढ़ती है और भाषा अधिक समृद्ध होती है। उदाहरण के लिए अन्याय शब्द में अन उपसर्ग अन्याय की भावना को व्यक्त करता है, जो न्याय के विपरीत है। इसी प्रकार सुप्रभात में सु उपसर्ग का प्रयोग शुभ और मंगल का संकेत देने के लिए होता है, सुप्रभात। तो ये उपसर्गों का महत्व होता है। सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले जो उपसर्ग हैं, हिंदी भाषा में उपसर्गों का उपयोग शब्दों के अर्थ के बदले या उन्हें विस्तारित करने के लिए किया जाता है। यहाँ हम सामान्य उपयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों के अर्थ का, जैसे देखो आ है, यह उपसर्ग किसी शब्द के नकारात्मक या विपरीत अर्थ को दर्शाता है। उदाहरण के लिए अशुभ, जो शुभ नहीं है, असत्य, जो सत्य नहीं है। अन, यह उपसर्ग भी नकारात्मक या कमी को दर्शाता है, जैसे अन्याय, जहां न्याय नहीं है वहां क्या होता है, अन्याय होता है। अनजान मतलब जहां जानकारी नहीं है। इसी तरह प्रति उपसर्ग
किसी चीज के प्रति या किसी दिशा में इंगित करना होता है, जैसे प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिशोध, शोध के प्रति, है ना। इसी तरह शु, यह उपसर्ग किसी चीज को श्रेष्ठ या उत्कृष्ट बनाने के लिए उपयोग होता है, जैसे सुप्रभात, हम श्रेष्ठ प्रभात, सुप्रसिद्ध, अत्यधिक प्रसिद्ध। तो उपसर्ग किसी भी शब्द को विशेषता या विशिष्टता देने के लिए उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए विशेषज्ञ, सब विशेष ज्ञान वाला व्यक्ति, विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द। इन उपसर्गों का उचित उपयोग हिंदी भाषा को समृद्ध और व्यापक बनाने में सहायक सिद्ध होता है। उपसर्ग न केवल शब्दों के अर्थ को विस्तार देते हैं, बल्कि भाषा की विविधता को और गहराई को समझने का भी अवसर देते हैं। उपसर्गों का वर्गीकरण हम लोग जो करते हैं, उपसर्ग और उनके अर्थ और उपयोग को भिन्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। इन उपसर्गों को विभिन्न श्रेणियों में उनके उपयोग के बेहतर तरीके से समझने के लिए हम करते हैं। जैसे हम कुछ उपसर्ग जो होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, कुछ सकारात्मक उपसर्ग होते हैं, कुछ दिशा सूचक उपसर्ग होते हैं। नकारात्मक उपसर्ग जो होते हैं, नकारात्मक उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं जो किसी शब्द को नकारात्मक या विपरीत बना देते हैं। उदाहरण के लिए अ या अन उपसर्गों को हम देख सकते हैं। सुख शब्द है तो सुखद बन जाता है, लेकिन इसमें अ उपसर्ग जोड़ा जाता है तो ये असुख बन जाता है, जिसका अर्थ होता है, जहां अर्थ होता है दुख। इसी प्रकार अन्याय शब्द में अन उपसर्ग जोड़ा गया जो न्याय के विपरीत को व्यक्त करता है। सकारात्मक होते हैं जो शब्दों को सकारात्मक कर देते हैं। सकारात्मक उपसर्ग वे होते हैं जो किसी अर्थ को अधिक सकारात्मक या सशक्त बना देते हैं। जैसे सु उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं, कर्म है सुकर्म, अच्छा कर्म, है ना। सुकर्म, सु उपसर्ग जोड़ देते हैं तो सुकर्म बन जाता है, जिसका अच्छा काम होता है अच्छा कार्य करना। दिशा सूचक जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द में दिशा, स्थान संबंधी जानकारी देते हैं। उप और परि जैसे उपसर्ग इस श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गमन शब्द है, गमन का अर्थ होता है जाना, लेकिन जब इसमें उपसर्ग जोड़ा जाता है उपगमन बन जाता है, जिसका अर्थ होता है पास जाना। इसी प्रकार परिमार्जन शब्द में परि उपसर्ग जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ होता है चारों तरफ से सफाई करना, परिमार्जित करना है परिमार्जन। ठीक है, तो आज उपसर्गों की कक्षा आपने पढ़ी, सीखे, याद किए। उपसर्ग शब्द हमेशा आपकी परीक्षा में पूछता है, लिख करके याद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।